मुझे चंद दिन कबल एक दोस्त ने खौफनाक वाकया सुनाया। उनकी गली में एक खानदान रहता है। खाविंद मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी करता है। बेटा शादीशुदा है लेकिन बेरोजगार है। एक पोता और पोती भी है। खातून बूढ़ी और बीमार थी। वो बरसों से शुगर की मरीज थी, लेकिन अद्वियात और खुराक में बदपरहेजी करती रहती थी। शुगर बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो एक रात बाथरूम गई, स्लिप हुई, फर्श पर गिरी और उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई। बेटा और बहू ऊपर की मंजिल पर सोए रहे और मां सारी रात बाथरूम में फर्श पर बेहोश पड़ी रही। सुबह खातून को उठाया गया। बेटा और बहू दोनों नालायक थे। वो उन्हें डॉक्टर तक लेकर न जा सके। खातून 2 दिन टूटे कूल्हे के साथ कुर्सी पर बैठी रही। इस दौरान उसकी टांगें सूज गईं। तीसरे दिन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर भी नालायक था। उसने पेन किलर्स देकर घर भिजवा दिया। चौथे दिन टांगों में गैंग्रीन हो गई। खातून को मोहल्ले के लोग अस्पताल ले गए। टांगों में जहर फैलना शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने पांव काटने की बुरी खबर सुना दी। फैमिली डर गई। वो उन्हें उठाकर दूसरे अस्पताल ले गए। उनके पास सर्जन नहीं था। खातून को वापस घर ले जाया गया। टांगों में पीप बनना शुरू हो गई। मोहल्ले के लोग किसी ना किसी तरह उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें इस्लामाबाद का रास्ता दिखा दिया। वो लोग मरीजा को टीम्स ले आए। अस्पताल में कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो बेचारे 3-4 दिन की ख्वारी के बाद खातून को उठाकर वापस गुजरात ले गए। इस दौरान दोनों टांगें गल गईं और उन्हें कीड़े पड़ गए। मोहल्ले के लोग खातून को फिर उठाकर अजीज भट्टी अस्पताल ले गए। खातून को बमुश्किल इमरजेंसी में दाखिल किया गया। इलाज अभी शुरू नहीं हुआ था। डॉक्टरों के 2 धड़ों में लड़ाई हो गई। अस्पताल में फायरिंग हुई और अस्पताल बंद कर दिया गया। जी हाँ, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल बंद हो गया। तमाम मरीजों को अस्पताल से निकाल दिया गया। खातून का स्ट्रेचर भी धकेल कर कॉरिडोर में रख दिया गया। खानदान को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये अब क्या करें? बड़ी मिन्नत समाजत के बाद खातून को वो रात अस्पताल में गुजारने की इजाजत मिली, लेकिन डॉक्टर और तिब्बी अमले के बगैर। वो लोग सारी रात मुख्तलिफ लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते रहे। सुबह अल्लाह ने करम किया, उन लोगों को एक मुकामी रिपोर्टर मिल गया। उनके साथ अस्पताल गया, एमएस को तलाश किया। वो छुट्टी पर थे। जब भी एमएस की मिन्नत की, उसने बड़ी मुश्किल से सर्जन का बंदोबस्त किया। तिब्बी अमला हड़ताल पर था। रोज होकर एक आध बंदा वो भी मिल गया। मरीजा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। खातून की टांगें उस वक्त तक कूल्हे की हड्डी तक गल चुकी थी और उनमें बाकायदा कीड़े पड़ चुके थे। मरीजा की दोनों टांगें काट दी गई, लेकिन वो ऑपरेशन टेबल पर ही इंतकाल कर गई। सर्जन ने लाहिकीन को मशवरा दिया, आप इन्हें जल्द से जल्द दफन कर दें। इनका जिस्म चंद घंटों में बू छोड़ देगा। मैयत उस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम थी। वो लोग ताबूत की तलाश में निकले तो पता चला अस्पताल में ये बंदोबस्त नहीं। वो बेचारे लोग बड़ी मुश्किल से मैयत को उठाकर कब्रिस्तान लाए और जिस्म के 3 हिस्सों को बड़ी मुश्किल से दफन किया। ये मुल्क में इदारों के फेलियर की एक छोटी सी मिसाल है। आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं और आप किसी हादसे का शिकार हो गए तो फिर आप यकीन करें, आप डॉक्टर, अस्पताल और अद्वियात को तरसते तरसते मर जाएंगे। आपको पूरे शहर में सही मशवरा देने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। आपको किसी डॉक्टर के पास फेंक दिया जाएगा और वो डॉक्टर अपनी फीस खरी करके आपको किसी दूसरे प्राइवेट क्लिनिक या अस्पताल भिजवा देगा और इस दौरान लाहिकीन की जेबें खाली और मरीज की जान की नकदी उजड़ती रहेगी। हम शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होंगे जिसमें अस्पतालों में भी फायरिंग हो जाती है और तिब्बी अमला मरीजों को इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटरों में छोड़कर हड़ताल पर चला जाता है और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मुल्क की तिब्बी सहूलियात और तिब्बी अमले की मुहारत का ये आलम है। पीएसएल के खिलाड़ी, वज़रा और छोटे बड़े बिजनेसमैन हमारे डॉक्टरों से कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगवाते। हमारे जजेस भी खून पतला करने वाली डिस्प्रिन बाहर से मंगवाती हैं। हुकूमत किसी दिन मुल्क में तिब्बी सहूलियात का सर्वे करा ले, हुकूमत के सारे तोते उड़ जाएंगे।